रघुवंशी राजा, अवध के राजा, चक्रवर्ती सम्राट, इतने बड़े पद पर आसीन होकर भी अपने पद कायम के मन में कोई भी अहंकार नहीं है और भगवान की सारी सेवा ये करते हैं जो कल आप सुन चुके। एक बार मधुबन में एकादशी जो वैष्णवों का एक खास व्रत है, जिस तरह शिव उपासकों का व्रत महाशिवरात्रि, गणेश जी के उपासकों का व्रत गणेश चतुर्थी, देवी जी के उपासकों का व्रत नवरात्र, उसी तरह से वैष्णवों का व्रत एकादशी मुख्य है। एकादशी सुभग वैष्णव व्रत, ये वैष्णव व्रत है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत है। इस व्रत के कुछ नियम होते हैं और नियम 10वीं से ही चालू हो जाते हैं। 10वीं से ही ये नियम चालू हो जाते हैं एकादशी। 10वीं को जैसे बताया गया था कल कि घंटा का कांटा चुभ गया, उतने से पुण्य नष्ट हो गया, देवलोक की अप्सरा का, तो वह द्वादशी को ही नहीं, एकादशी और 10वीं तक से ये नियम लागू हो जाता है कि 10वीं को भी घंटा नहीं खाना चाहिए, एकादशी को तो कोई प्रश्न नहीं। तो एकादशी व्रत वैष्णवों का व्रत है, अपने अपने समाज का अपनी अपनी आराधना का व्रत होता है। कोई शिव जी की आराधना करता है वो शिवरात्रि का व्रत करता है, बड़े जो दुर्गा देवी की आराधना करता है नवरात्र करता है, 9 दिन तक व्रत बढ़िया से। जो इसी तरह से अपने अपने हनुमान जी की आराधना करने वाले मंगल व्रत किया करते हैं, उसी तरह से जो विष्णु भगवान के आराधक हैं उनका व्रत एकादशी। तो हमारे अम्बरीश राजा ने मधुबन में एकादशी व्रत का अनुष्ठान लिया और बहुत से ऋषि मुनियों के साथ वो व्रत का अनुष्ठान लिए, क्योंकि वो राजा थे और उनके यहाँ बहुत से महात्मा लोग आया करते थे। उनकी भक्ति भावना से वो बड़े प्रभावित थे, क्योंकि इतने बड़े राजा हो
कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बात है। आदमी जो बड़े पद पर रहता है वो जल्दी भक्ति नहीं कर पाता, अहंकार से कर्म नहीं देता है। राजा होकर भक्ति करे ये बड़ी कठिन काम है, ये कर रहे हैं। इस कारण से इनके यहाँ संत महात्मा बराबर भीड़ लगाए रहते हैं। आज मधुबन में भी संतों की भीड़ लगी हुई है, खूब कथा कीर्तन का रंग मचा हुआ है, खूब भजन हो रहा है और इनकी यशोगाथा चारों तरफ गाई जा रही है। इसी समय में दुर्वासा जी ने प्रयागराज से, तीर्थराज प्रयाग से इनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए चल दिए। भक्ति परीक्षा की ले एक महान तपस्वी ये कहे चल दिए अम्बरीश से घोड़ लेने के लिए, अम्बरीश को तंग करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। देखिए यह भी भगवान की इच्छा से, क्योंकि अगर भक्तों का कोई विरोध नहीं करेगा कुछ तो उनकी महिमा दुनिया जानेगी। भक्तों की महिमा को प्रकाश करने के लिए भगवान की ही प्रेरणा से कभी कभी कोई किसी भगत का परीक्षा लेने को सोचता है। और परीक्षा भी जरूरी है ना, बिना परीक्षा के कौन विद्यार्थी कितना प्रगति किया है किसे पता चलेगा। परीक्षा के बाद ना मिलता है आपको पत्र कितना आगे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े। परीक्षा भी जरूरी है। अब परीक्षा भी सामान्य आदमी कैसे लेगा। अब वो अम्बरीश की परीक्षा वो तो दुर्वासा जैसे समर्थवान लोग ही लेंगे। इसलिए दुर्वासा जी को भगवान ने हृदय में प्रेरणा किया कि चलो देखें जरा भक्ति कैसी उसकी है। बड़ी बड़ाई हो रही है चारों तरफ, उसकी भक्ति के हम तरंग देखेंगे कैसी है। भक्ति परीक्षा की ले सब हमारे श्री चक्रवर्ती ने देखा, हाँ मेरे यहाँ दुर्वासा जी आ गए, शिवा अवतार महान तपस्वी। आगे बढ़कर अगवानी किया, जय हो दुर्वासा जी महाराज की जय हो करते हुए उनका अगवानी करके आदर पूर्वक लाए, आसन दे करके ऊंचा आसन पर बैठाए और सुंदर स्वर्ण के परात में उनके चरण धोए। चरण धोने के बाद चरणामृत लिए माला पहराए, तुलसी फूल से उनका तुलसी से पूजन किया, फूल से पूजन किए। यूं तुलसी सबकी सम्मानिया है। श्री दुर्वासा जी गुरु का आदर करते हैं। तो तुलसी फूल की इत्यादि से पूजा करके राजा ने खूब सम्मान किया और कहा, विराजिए महाराज, आज बड़े अच्छे मौके पर आए हैं। मेरे यहाँ एकादशी व्रत का सुंदर आयोजन चल रहा है और उसमें आपका आगमन हो गया, हम धन्य हो गए। दुर्वासा जी ने कहा, हम भी यही समझ कर आए कि चलो राजा मधुबन ने
कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं तो चलकर उनके अनुष्ठान में हम भी शामिल हो जाए। ठीक है, बड़ी कृपा हुई। सत के बाद द्वादशी उसके द्वादशी मुख्य। कभी कभी हम लोग एकादशी वैष्णवों की ऐसी पड़ जाती है कि सारा दिन द्वादशी की रहती है, थोड़ी सी एकादशी रहती है सवेरे, तो दूसरे दिन अब पारण करने के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि पारण का नियम है कि जब एकादशी किए हैं तो द्वादशी के अंदर ही पारण हो जाना चाहिए। फिर उसी में पारण करेंगे तो एकादशी का फल समाप्त हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। तो इसलिए बोले, सबसे आग्रह किए कि सरकार आज द्वादशी बहुत थोड़ी देर है सुबह, तब से बोले आज द्वादशी बहुत थोड़ी देर है, अब 2 दंड द्वादशी रह गई है, और आप लोग भोजन कर लेंगे तब मैं भी करूंगा, तो इसलिए आप लोग पहले चलिए प्रसाद पा लीजिए, जिसमें कुछ समय मिल जाएगा तो मैं भी द्वादशी में ही पारण कर लूँगा, तो हमारी भी एकादशी रह जाएगी और आप लोगों की भी रह जाएगी। तो सभी ने कहा ठीक है राजन, आज हम लोगों को भोजन का
वो विधान नहीं है कि हम कब बजे करेंगे। आज जब एकादशी के पारण की बात है हम लोग वही करेंगे। सभी लोग भोजन करने के लिए चल रहे हैं। दुर्वासा जी तो परीक्षा लेने आए हैं। वो बोले राजन हम अभी भोजन नहीं करेंगे, ये समय भोजन करने का भी है, सवेरे अभी भोजन हम नहीं करेंगे, हम अभी जाके स्नान करेंगे, स्नान करके अपना कुछ नियम करेंगे तब न प्रसाद पाएंगे। बोले कि राजा एक महात्मा को क्या बोल सकते थे, हाथ जोड़ के रह गए, कुछ नहीं बोले, हाथ जोड़ के रह गए। दुर्वासा जी चले गए स्नान कर। अब वो हुई बड़ी और वो पालिए हुई बड़ी दुविधा राजा। इसका नाम धर्म संकट होता है। ये अगर दुर्वासा जी चले गया स्नान करने और उनको पाने को तैयार है, लेकिन अब मैं क्या करूं? अगर पा लेता हूं तो मर्यादा भंग होती है, नियम नहीं है। कोई अतिथि को आमंत्रण देके या अपने पाले कोई तो यह मर्यादा का भंग है। हमने दुर्वासा जी को आमंत्रण दिया है पालन करने के लिए, अब उनको बिना पवाए मैं पालूं तो यह मर्यादा का भंग। अगर नहीं पाऊं तो व्रत भंग हो जाएगा। दोनों बड़ी कठिनाई आ गई।
क्या करूं? बुद्धि काम नहीं कर रही है। अम्बरीश जी की बुद्धि कुंठित हो गई। सब ब्राह्मणों से पूछा, आप लोग हमें रास्ता बताइए, हम कैसे, हमारी हालत सांप छुछुंदर की हो गई। सांप कभी छुछुंदर को पकड़ता नहीं है। अगर पकड़ लिया संजोगवश, भ्रमवश, चूहे के भ्रमवश छुछुंदर को पकड़ लिया तो उसको बड़ी कठिनाई हो जाएगी। अगर छुछुंदर को पकड़ के खा जाएगा तो मर जाएगा, और छोड़ देगा तो अंधा हो जाएगा। पकड़ने के बाद छोड़ देगा तो अंधा हो जाएगा, और खा देगा तो मर जाएगा। कोई ना कोई उसको, चाहे वो मरे चाहे अंधा हो, अब वो बड़ा संकट में पड़ गया सांप। उसी तरह से अम्बरीश जी कहते हैं, हमारी हालत अब सांप छुछुंदर की हो गई। आप लोग बड़े बड़े महापुरुष जुटे हुए हैं, आप लोग हमें संभालिए, हम क्या करें बताइए, हमें रास्ता बताइए, हम क्या करें। बड़े बड़े विद्वानों ने विचार किया, कहा राजन रास्ता निकल गया, एक रास्ता निकल गया। कैसे? कहा आप भगवान का चरणामृत पी लीजिए, जो कि आप निर्जला हैं, तो निर्जला एकादशी करने वाले का पारण जल से भी हो जाएगा। आप प्रभु का चरणामृत पी लीजिए, आपका पारण हो जाएगा। और भगवान के चरणामृत के लिए नियम है कि जो मिले त्यों पीना चाहिए, किसी हद। भगवान का चरणामृत जल नहीं है, वो साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। भगवान का चरणोदक जब मिले, जहां मिले, जैसे मिले, तुरंत पान कर लीजिए, उसमें कोई मर्यादा भंग नहीं होती है किसी। तो आप चरणामृत पी लीजिए, इससे कोई मर्यादा भंग नहीं होगी, और कोई भोजन भी नहीं कहा जाएगा, अपहरण भी हो जाएगा। देखो महात्मा लोगों ने कितना बढ़िया रास्ता निकाल दिया। हमारे श्री अम्बरीश जी ने संतों की सहमति से, विद्वानों की सहमति से, ब्राह्मणों की सहमति से भगवान का चरणोदक, श्री शालिग्राम जी का चरणोदक लेकर पी लिया। अवधूत बादशाह जी ध्यान लगाए हुए हैं कि राजा अपने व्रत की सुरक्षा कैसे करता है। हम तो चले आए हैं, हम जाएंगे अवधि बिता के, देखे उसका व्रत भंग होता है कि व्रत की रक्षा कर लेता है, तो कैसे करता है। देखा कि जल पी लिया, चरणामृत पी लिया उन्होंने, जरूरत नहीं, चल जी चलो, हमको मसाला मिल गया कुछ कहने का और क्रोध करने का, परीक्षा लेने का। आए दुर्वासा जी और पहले बड़े मधुर मधुर व्यंग में बोले, राजन हम अवधिकारी दुर्वासा आए, अवधिकारी दुर्वासा आए, अम्बरीश को वचन सुनाए, अम्बरीश को वचन सुनाए, हम तुम्हारा व्रत बिन पाए, हम तुम्हारा व्रत बिन पाए, बोले अम्बरीश
तूने पालन नहीं किया। नहीं सरकार, व्रत भंग नहीं हुआ। अम्बरीश जी बोले हाँ जो बोले अम्बरीश व्रत राख्यो जगदीश, प्रभु ने मेरे व्रत की रक्षा कर ली मुनियों की भट में बैठकर। मुनि द्विजन के ब्याज युक्ति उचित बताए। तब क्या तूने भोजन कर लिया? थोड़ी सी बीमारी में कड़ाई आई। कहा नहीं नहीं सरकार, भोजन कैसे कर लेंगे, हमने प्रभु का चरणामृत लिया। भोजन में किन्नो हरि पद जल लीनो। किन्हीं व्रत की सुरक्षा, हरि व्रत की रक्षा के लिए प्रभु का चरणामृत लिया है सरकार। वो भी अपने मन से नहीं, इन मुनियों के और ब्राह्मणों की अनुमति से। मुनि द्विजन के ब्याज युक्ति उचित होता है। दुर्गा जी को क्रोध करना था परीक्षा लेने के लिए। भगवान को इनकी महिमा बढ़ानी थी। दुर्गा जी को ऐसी प्रेरणा हो गई। दुर्गा जी बोले रे तूने मेरा अपमान कर दिया। भाव को कमान करके, वचन को बांध करके बड़े क्रोध में बोलते दुर्वासा जी कि सच तूने हठ करी, निर्णय क्रोधित कर दिया। आज तेरा विनाश करूंगा मैं, एकदम काल कृत्या को पूर्ण करूंगा। देखूंगा तेरी भक्ति में कितनी शक्ति है। भक्ति बड़ी है कि ज्ञान बड़ा है। ऐसा पहले नहीं करता। अरे देखो कितनी शक्ति भक्ति में, भक्ति बड़ी आज्ञा।